नाउ वी विल स्टार्ट हार्टली ऑसिलेटर यूजिंग ओपैम। अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक इन्वर्टिंग ओपैम यूज करते हैं और एक फीडबैक नेटवर्क यूज करते हैं। फीडबैक नेटवर्क जो रहता है वहाँ पे हम एक कैपेसिटर और दो इंडक्टर यूज करते हैं, टैंक सर्किट। ओके, और यहाँ पे जो इंडक्टर रहता है उसको हम क्या करते हैं, कोर को वाउंड करते हैं, सिंगल L1 और L2 एक वाउंड करते हैं हम सिंगल कोर पे, और यहाँ पे दो इंडक्टर हम फॉर्म करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे हमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट और यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग ओपे में हमारा यहाँ पे फीडबैक जो आता है 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री और 1 डिग्री मिला के टोटल 360 का फेज शिफ्ट हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, तो ये है हमारा हार्टली ऑसिलेटर, जहाँ पे इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस रहता है वो L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, इसको ट्यून करना इजी होता है। उसके बाद इट कैन ऑपरेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम फ्यू हर्ट्ज टू सेवरल मेगा हर्ट्ज तक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज करना भी उसका इजी होता है विद द हेल्प ऑफ वेरिंग द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। कुछ एप्लीकेशन है उसके, लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो टीवी रिसीवर में उसका यूज होता है, फिर फंक्शन जनरेटर में उसका यूज होता है, और फिर RF सोर्सेस में भी उसका यूज होता है। और डिसएडवांटेज ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं रहती, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई, आर और इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू अगर चेंज हो गई, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट है कॉलपिट्स ऑसिलेटर यूजिंग ओपैम। अब कॉलपिट्स ऑसिलेटर क्या होता है, जहाँ पे ओपैम बीइंग यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, हेंस इट इंट्रोड्यूस फेज शिफ्ट ऑफ 1 डिग्री एंड फीडबैक नेटवर्क इंट्रोड्यूसेस 1 डिग्री फेज शिफ्ट इन ऑर्डर टू मेक द टोटल फेज शिफ्ट इज इक्वल टू 0 और 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये कॉलपिट्स ऑसिलेटर है जिसमें ये इन्वर्टिंग ओपैम यूज किया हमने, 180 डिग्री फेज शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें हमने यहाँ पे बीच में इंडक्टर है और साइड में दो कैपेसिटर यूज किया है। जैसे हमने हार्टली में किया उसके उल्टा किया हमने, यहाँ पे इंडक्टर थे, यहाँ पे हमने कैपेसिटर यूज किया, और वहाँ पे कैपेसिटर था तो वहाँ पे हमने इंडक्टर यूज किया। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। अब देखो उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस से कंस्ट्रक्शन उसका सिंपल रहता है, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द ऑसिलेशंस एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशंस मिलते हैं। इट इज डिफिकल्ट, उसकी डिसएडवांटेज है कुछ, इट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट द फीडबैक एज इट डिमांड्स चेंज इन कैपेसिटर वैल्यू। उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी उसकी पुअर रहती है, और एप्लीकेशंस फ्रीक्वेंसी जनरेटर में हम उसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एलसी ऑसिलेटर। एलसी मतलब जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर यूज किया है, वो ऐसे ऑसिलेटर्स के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। इट इज यूज एज अ लोकल ऑसिलेटर्स इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर। फंक्शन जनरेटर में उसका यूज होता है, RF सोर्सेस में यूज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर में उसका यूज होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिसीवर में भी उसका यूज होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में भी उसका यूज होता है। ओके, the LC oscillators are not prepared for the low frequency applications because at low frequencies size of L and C becomes very large, making the LC oscillator bulky. अगर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर यूज किया तो थोड़ा साइज बढ़ती है सर्किट की, इसलिए लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में उसको यूज नहीं करते। अब हम कंपैरिजन देखेंगे एलसी और आरसी ऑसिलेटर का। एलसी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज डिपेंडेंट ऑन वैल्यूज ऑफ आर एंड सी। फ्रीक्वेंसी की जो रहती है वो आर एन सी पे डिपेंड रहता है, और यहाँ पे एल एन सी पे डिपेंड रहता है। दीज आर यूज एट लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी, और एल सी ऑसिलेटर जनरली हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है। फेज शिफ्ट एंड वाइन ब्रिज ऑसिलेटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ आरसी ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर के एग्जांपल कौन से है, वाइन ब्रिज एंड फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। और इसके एलसी ऑसिलेटर के कौन से एग्जांपल है, हार्टली, कॉलिपिट्स एंड क्लैप ऑसिलेटर। उसके बाद आरसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी रहती है। एलसी की भी पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एक्सेप्ट फॉर क्लैप ऑसिलेटर। क्लैप ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी रहती है। उसके बाद इट इज यूज एज अ लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर, और इसमें एलसी ऑसिलेटर जो है वो रेडियो, टीवी, हाई फ्रीक्वेंसी सोर्सेज, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के लिए यूज होता है। बाद में कंपैरिजन ऑफ एलसी ऑसिलेटर्स, हार्टली और कॉलपिट्स में हम कंपैरिजन देखेंगे। फीडबैक नेटवर्क,
यहाँ पे इंडक्टर होता है, यहाँ पे कैपेसिटर होता है। यहाँ पे इंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। ये इम्पेडेंसेस है, Z1, Z2, Z3, दीज आर द इम्पेडेंसेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ये उसकी फार्मूला है और ये उसका फार्मूला है। ये हार्टली का फार्मूला, ये कॉलपिट्स का फार्मूला है। एडवांटेजेस क्या है? सुटेबल फॉर HF, स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट, हार्टली। और कॉलपिट्स जो है वो सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है? दोनों के भी पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है। ऑसिलेटर के जनरल एप्लीकेशंस क्या है? इट इज यूज एज अ लोकल ऑसिलेटर इन रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, सिग्नल जनरेटर, एज ए क्लॉक जनरेटर फॉर लॉजिक सर्किट, AM/FM ट्रांसमीटर, और फेज लॉक लूप। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है ऑसिलेटर के। ओके, so this is all about the your fourth unit, that is filters and oscillators.